यूक्रेन के सेना प्रमुख कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने रविवार को कहा कि रूसी सेना का लक्ष्य 9 मई तक चासेव यार शहर पर कब्जा करना है, जो पूर्व में उच्च भूमि पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए मंच तैयार कर रहा है, जहां रूस अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बखमुत के टूटे हुए शहर के पश्चिम में चासेव यार का पतन, जिस तारीख को मास्को द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत की जीत का प्रतीक है, रूसी युद्ध क्षेत्र की बढ़ती गति का संकेत देगा, क्योंकि कीव को पश्चिमी सैन्य सहायता में मंदी का सामना करना पड़ रहा है। फिलाडेल्फिया के एक थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ साथी रॉब ली ने एक्स पर कहा कि चासेव यार संभवतः एक महत्वपूर्ण लड़ाई साबित होगी। चासेव यार रक्षात्मक उच्च भूमि पर स्थित है। यदि रूस शहर पर कब्जा कर लेता है तो संभावित रूप से गर्मियों में संभावित आक्रमण के हिस्से के रूप में वे डोनेट्स्क क्षेत्र में गहराई तक आगे बढ़ने की दर बढ़ा सकते हैं, उन्होंने कहा। क्षेत्रीय गवर्नर सेर्ही लिसाक ने कहा कि अलग से एक गिराई गई रूसी मिसाइल के टुकड़े रविवार को मध्य यूक्रेनी शहर डिनिप्रो के बाहर एक बस्ती पर गिरे, जिससे 12 लोग घायल हो गए। लिसाक ने यह भी कहा कि रूसी सेना ने निकोपोल शहर पर 11 हमलों में तोपखाने का इस्तेमाल किया, जो रूसी आयोजित जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सामने एक लगातार लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि 4 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार को अपने रात्रिकालीन संबोधन में यूक्रेन वासियों से कहा, इतने गर्म युद्ध के दौरान मोर्चे पर स्थिति हमेशा कठिन होती है, लेकिन इन दिनों और विशेष रूप से डोनेट्स्क मोर्चे पर यह कठिन होता जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रविवार को इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले की निंदा की और कहा कि उनके देश को हवाई खतरों से बचने के लिए अपने सहयोगियों से मदद की जरूरत है, जैसा कि इजराइल ने किया था। ज़ेलेंस्की ने फिर से संयुक्त राज्य कांग्रेस से एक महत्वपूर्ण सहायता पैकेज को मंजूरी देने का आह्वान किया, जो राजनीतिक खींचतान के कारण महीनों से अवरुद्ध है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने रविवार को कहा कि वह इस सप्ताह इजराइल को सहायता देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या कानून में यूक्रेन और अन्य अमेरिकी सहयोगियों के लिए सहायता भी शामिल होगी। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार रूसी कॉपर कंपनी RCC और चीनी कंपनियों ने करों से परहेज किया है और स्क्रैप के रूप में छिपी नई तांबे की तार की छड़ों का व्यापार करके पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जर्मनी महत्वपूर्ण समय पर यूक्रेन को अमेरिका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और वायु रक्षा मिसाइलें देगा। राष्ट्रपति ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ टेलीफोन पर बात करने के बाद कहा, मैं यूक्रेन को एक और अतिरिक्त पैट्रियट प्रणाली, साथ ही मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के लिए मिसाइलों की आपूर्ति करने के निर्णय के लिए चांसलर का आभारी हूँ। यूक्रेन के नेता ने पिछले सप्ताह कहा था कि देश को रूसी हमलों से बचाने के लिए 25 अमेरिका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। यूक्रेन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत सेर्गी किस्लित्स्या ने रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को खतरे में डालने वाले एक सुनियोजित झूठे ध्वज अभियान का आरोप लगाया है, क्योंकि दोनों देशों ने यूरोप की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति पर कथित हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आरोप प्रत्यारोप का आदान प्रदान किया है। स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने दोषारोपण किए बिना कहा कि 7 अप्रैल के बाद से 3 लापरवाह हमलों ने दुनिया को खतरनाक रूप से परमाणु दुर्घटना के करीब पहुंचा दिया है। यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने सोमवार को फिर से साइट पर खतरों के लिए रूस को दोषी ठहराया। अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने सुरक्षा परिषद को बताया, रूस को इन जोखिमों की परवाह नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो वह संयंत्र पर जबरन नियंत्रण जारी नहीं रखेगा। रूस के संयुक्त राष्ट्र राजदूत वासिली नेबेंजिया ने कहा कि हालांकि IAEA ने यह नहीं बताया है कि हमलों के पीछे कौन सा पक्ष था, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह कौन है। सुरक्षा परिषद की बैठक के बाहर ग्रोसी ने कहा, हम खतरनाक रूप से परमाणु दुर्घटना के करीब पहुंच रहे हैं। हमें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि पासे की भूमिका यह तय करेगी कि कल क्या होगा।
वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने सहयोगियों से यूक्रेन को वही एकता दिखाने का आह्वान किया है जो उन्होंने इजराइल को ईरानी हमलों से बचाने में मदद करने में दिखाई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने शहरों और बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों से बचाने के लिए हवाई सुरक्षा के लिए एक नई याचिका जारी की। ज़ेलेंस्की ने कहा, इजराइल नाटो का सदस्य नहीं है और किसी को भी युद्ध में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, उन्होंने बस लोगों की जान बचाने में मदद की। यूक्रेन के आसमान में शहीद ड्रोन की आवाज बिल्कुल मध्य पूर्व के आसमान की तरह होती है। अगर मार गिराया न जाए तो बैलिस्टिक हर जगह एक जैसा हमला करता है। पश्चिमी सहयोगियों ने यूक्रेन को अतिरिक्त हवाई सुरक्षा भेजने में संकोच किया है, जिसे पूर्ण सुरक्षा के लिए 26 पैट्रियट सिस्टम की आवश्यकता है। जर्मनी ने एक अतिरिक्त प्रणाली देने का वादा किया है।